नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आपको अपने इष्ट भगवान की आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान होता है। माताएं बहनें ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत वगैरह भी रखती है। आज के दिन के लिए कुछ शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। यूनाइटेड नेशंस द्वारा दुनिया भर के देशों में खेलों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम रखी गई है वो है हर दिन खेल चुने, चूज प्ले एवरी डे। और वहीं दोस्तों, आज संत कबीर दास जी की जयंती भी है। इनकी जयंती हिंदी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को हर बार। इन्होंने अपनी लेखन शैली से अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र भी पिरोए हैं। इनके कुछ खास दोहे और कुछ खास पंक्तियां आपको बताता हूँ। बचपन में छोटी क्लासेज में आपने भी ये पंक्तियां अवश्य पढ़ी होगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये फेमस पंक्तियां भी संत कबीर दास जी की ही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन दोहों का बहुत ही गहरा अर्थ है जो एक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण सीख देता है। तो संत कबीर दास जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को पुलिस हिरासत में लिया गया। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थी वो। बोली कि गरीबों की हाय लगेगी। उनकी ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इधर झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में हाजिर हों राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा केस है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि इतिहास में पहली बार लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली पड़ा है। तो अब उन्होंने इस पद को चुनाव के जरिए भरने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि अमित शाह कश्मीर और मणिपुर में शांति का दावा करते हैं जो कि निराधार है। ये सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाना है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के विपक्ष के बयान सही भी है। अभी 2 दिन पहले भी आपको पता होगा, मणिपुर में फिर से हिंसा फैली, तनाव बढ़ गया। मेतई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन बंद का ऐलान भी हुआ। कई इलाकों में, कई जिलों में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के हालात अभी बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। कई नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं जिससे लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही है। इम्फाल, चुराचांदपुर समेत कई जिलों में चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए वाकई में, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ओपन एआई का चैट जीपीटी दुनिया भर में डाउन हुआ। भारत और अमेरिका के यूजर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आई तो ओपन एआई ने कहा कि हम समस्या की जांच कर रहे हैं। वहीं एप्पल कंपनी की तरफ से आईफोन में कुछ नए फीचर लॉन्च किए गए हैं। अब नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएंगे आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS 26 अनवील किया कंपनी ने। इसमें विजुअल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स भी मिलेंगे। एप्पल ने अपने सबसे बड़े एनुअल इवेंट WWDC 2025 के पहले ही दिन iOS का नया अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। उसके अलावा आईफोन में आपको कॉलिंग, चैट से संबंधित कई नए फीचर भी मिलेंगे, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। विधानसभा में उन्होंने पूछा कि हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। कहा कि मोदी सरकार इस्तीफा दे। वहीं देखिए बड़ी खबर, 6 राज्यों में लू का अलर्ट है। बारिश की संभावना अभी नहीं है। 47 डिग्री के तापमान के साथ राजस्थान का श्रीगंगानगर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि असम में अभी भी बाढ़ के हालातों से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कुछ राज्यों में भयंकर गर्मी तो कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश की भी चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अच्छा फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में अब चाइना बॉर्डर तक भी जा सकेंगे टूरिस्ट। मुख्यमंत्री ने सिप किला पास में पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया और आजादी के बाद पहली बार ये एरिया खोला गया। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया बीते दिन। टोंक में बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूब गए, जिनमें से 8 की जान चली गई। ये सभी 11 युवक जो है दोस्त वगैरह थे जो जयपुर से पिकनिक मनाने आए थे टोंक। तो 8 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल पहले एक डूबा था, फिर उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तो एक दूसरे को बचाने में सभी बनास नदी में डूबते चले गए। मरने वालों में एक तो जीजा साला भी है। ये वो 8 शख्स हैं जिनकी तस्वीरें और नाम भी आप देख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी इस घटना पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। वहीं राजस्थान में डूबने की एक और घटना देखी गई। भैंस को ढूंढने घर से निकले थे बच्चे तो लराठी नदी में डूबने से 3 भाई बहनों की मौत हो गई। ये भी राजस्थान के खेरवाड़ा उपखंड के लराठी गाँव की दुखद घटना सामने आई है। और अभी तो दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला, तो नदियां वगैरह, झील, तालाब सब कुछ फुल लबालब भरे रहेंगे। बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बाहर नहाने के लिए, खेलने के लिए ना जाने दें, है ना।
हैं। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दिल्ली में आग लगने की हुई। एक अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर में आग लग गई, जिसमें 2 बच्चों और एक पिता ने बालकनी से छलांग लगाई, तीनों की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की यह घटना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मूडा स्कैम मामले में ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मूल्य की 92 संपत्तियां और जब्त की। अब तक 400 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है एमएसएमई निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार एक और नई स्कीम पर विचार कर रही है, जिससे कि नए निर्यातकों यानी जो हमारे देश के नए एक्सपोर्ट व्यापारी हैं उनको फायदा होगा। केंद्र सरकार और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर एमएसएमई के लिए एक नई स्कीम लाने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्लान के बारे में जानकारी भी दी है। सरकार की इस नई स्कीम के तहत निर्यातकों को यानी एक्सपोर्ट कारोबारियों को आसान क्रेडिट और विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी गवर्नमेंट, है ना।